इसने कहा था कि अब्बा नहीं मानेंगे, बट मैं बोलूँगा कि पापा नहीं मानेंगे। पापा क्यों नहीं मानेंगे? पिताश्री इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि पिताश्री को डर है कि अगर उनके बेटे की नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। पिताश्री को क्या चाहिए? पिताश्री को चाहिए कि हमारे बेटे के पास एक सरकारी नौकरी हो या नौकरी हो। बट बेटा क्या चाहता है, यानी हम मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अमीर बनना, हम चाहते हैं एंटरप्रेन्योर बनना, हम चाहते हैं बिजनेसमैन बनना। बट पिताश्री नहीं मानेंगे क्योंकि पिताश्री को डर है कि अगर आपका बिजनेस फेल हो गया तो, पिताश्री को डर है कि अगर आपने कुछ ऐसा काम किया जो आप प्रॉफिट में नहीं रहा तो क्या होगा। पिताजी को डर है सोसाइटी का कि बाद में लोग ये ना बोलें कि यादव जी का लड़का ये क्या कर रहा है, ये तो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। इसलिए पापा नहीं मानेंगे। पापा को मनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। जो अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी आप देखिए कि सभी पेरेंट्स को एक पहले तो ये चीज़ बता दूं मैं कि जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भगा रहे हैं अपने बच्चों को, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है ये कि इंडिया में टोटल 2013-14 के बाद से अभी तक 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरा था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं उसके लिए 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, एप्लीकेशंस दिए, बट देश में वैकेंसी मात्र 22,07,000 थी। सोचिए 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा और मात्र 22 लाख लोगों की जॉब लगी। कितना घटिया रेशियो है ये जॉब का। मोटा मोटा अगर हम कहें कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक रेस हो रही है उसमें 300 लोग दौड़ेंगे, 300 लोग दौड़ेंगे और सिर्फ एक की जीत होगी। सेकेंड थर्ड को कोई इनाम नहीं मिलेगा, फोर्थ फिफ्थ को कोई इनाम नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको दौड़ना है और उसमें सिर्फ एक जीतेगा। भेड़ियों के झुंड में, चूहों की रेस में आपको दौड़ना है, 300 में से कोई एक जीतेगा, तो क्या आप वो रेस दौड़ना चाहेंगे? मैक्सिमम लोग बोलेंगे नहीं। बट हम अपनी फील्ड में क्या कर रहे हैं? 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हम एक ऐसी फील्ड में भाग रहे हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हम उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट तक पहुँच जाएं, बट ये पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल भी नहीं है, बट ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर एक पर्सन को जॉब मिल सके। हर कोई का दिमाग स्वामी विवेकानंद जैसा नहीं होता है कि वो सब चीज़ कैच कर ले और उसकी यूपीएससी निकल जाए। हर कोई इतना प्रतिभाशाली नहीं होता है कि वो जो काम कर रहा है उसमें सक्सेसफुल हो जाए, जो उसको फोर्सेबल तरीके से करवाया जा रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, कोई भी फील्ड हो। तो हर एक स्टूडेंट का दिमाग अलग अलग होता है। ये बकवास चीज़ होती है कि सबका दिमाग एक जैसा होता है, वो खुद वो कर लेते हैं। आप ये बताइए यार कि स्कूल में 50 लोग साथ बैठे हैं, एलकेजी यूकेजी से सब साथ में पढ़ रहे हैं, 50 लोग साथ बैठे हैं। अगर सबका दिमाग एक जैसा होता तो 50 के 95% या 100% मार्क्स आने चाहिए थे, या फिर आते सबके कम, या तो सब फेल होते या तो सब पास होते, सबके सेम नंबर आना चाहिए था। क्योंकि टीचर तो वही है ना, टीचर एक कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा है कि उसको उठा के अलग से पढ़ा रहा है, हर बोला के कि बेटा तू इधर, तेरे को अलग से पढ़ाऊंगा, नहीं, तो वो सबको एक ही चीज़ पढ़ा रहा है। तो फिर क्यों हो रहा है? फिर तो क्या है, हर कोई इतना प्रतिभाशाली नहीं होता कि पढ़ाई करके अपने सपने पूरे कर सके और वो जो करना चाह रहा है वो हो जाए। किसी के अदर चीज़ में फोकस होगा, कुछ अलग करना चाहता होगा। अब हर किसी से डांस तो नहीं आता ना यार, हर किसी से आर्ट तो नहीं आता। यहाँ पे अगर हमको कोई आर्टिस्ट बोल दे कि ये पेंटिंग बना के दिखाओ, तो हम वहाँ पे चिड़िया कबूतर बना देंगे, ये सूरज का गोल बना देंगे। हमसे नहीं आता आर्ट। हर किसी से आर्ट नहीं आता, हर किसी से डांसिंग नहीं आती, हर किसी से फोटोग्राफी नहीं आती। उसी प्रकार हर किसी से पढ़ाई भी उतने अच्छे से नहीं होती कि उसकी यूपीएससी निकल जाए या उसकी इंजीनियरिंग निकल जाए। सबका दिमाग अलग अलग होता है, सबकी कैचिंग पावर अलग अलग होती है और सबका टैलेंट अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ज़बरदस्ती उस फील्ड पे जाते हैं जिस पे हमारी मजबूती है ही नहीं, पकड़ है ही नहीं। अगर आप एक सिंगर को बोलोगे कि तू जाके आर्ट बना, तो क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। उसी प्रकार अगर आप इसी सिंगर को बोलोगे कि यूपीएससी निकाल, तो वो नहीं निकाल पाएगा। इसी डांसर को आप बोलोगे यूपीएससी निकाल, तो वो नहीं निकाल पाएगा। और इसी बिजनेसमैन को आप बोलोगे कि जा इंजीनियरिंग की परीक्षा निकाल, तो वो नहीं निकाल पाएगा। वैसे मैक्सिमम आज के स्टार्टअप्स इंजीनियरिंग खोल रहे हैं, बट जो पहले के ज़माने के एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, अभी भी जो उभर रहे हैं आर्ट साइड से, कॉमर्स साइड से, वो नहीं कर पाएगा ना भाई इंजीनियरिंग। बट पेरेंट्स तो बहुत ईजीली बोल देते हैं कि जाओ बेटा इंजीनियरिंग करना, जाओ बेटा यूपीएससी करना, या जाओ बेटा एमबीबीएस करना,
यार आसान नहीं होता IIT निकालना, आसान नहीं होता नीट निकालना, आसान नहीं होता UPSC निकालना, और ना ही आसान होता CA बनना। तो ये बहुत ही गलत प्रथा चली आ रही है कि सिर्फ जॉब के पीछे भागो, जॉब के पीछे भागो। पेरेंट्स ज़रूर देखें इस वीडियो को, मैं किसी का हेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक अच्छी चीज़ बोल रहा हूँ जो एक रियल है। इसका कोई वो नहीं है कि मैं गलत चीज़ बोल रहा हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी भी नहीं बोलूँगा, बट जो रियल है वो रियल है। एंड बच्चा अगर खुद से जागरूक भी हो ना कि उसको पैशन के पीछे पैशन को फॉलो करना है, एंड उसने अगर अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि पापा मुझे ये करना है, पेरेंट्स ने मना कर दिया, वो फिर से बोलेगा मुझे ये करना है, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? बहुत बदतमीज हो गया। संस्कार नाम की चीज़ नहीं है, जितना बोला गया उतना कर। तो ये इस वजह से वो और पीछे हो जाते हैं और डिमोटिवेट होकर फिर वही काम करने लगते हैं और फिर बेरोजगार बनने घूमते फिरते हैं। आज इंडिया में इतनी बेरोजगारी क्या ही बता दूँ, जितनी तो नौकरी नहीं, उससे ज़्यादा बेरोजगार लोग बड़े पड़े। इसमें एक बहुत बड़ा कारण जनसंख्या का हो सकता है, दूसरा स्किल्स की कमी का हो सकता है। यार सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही स्कोप नहीं होता है। लोग यहाँ वीडियो एडिटिंग करके, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करके एंड अलग अलग चीज़ों में काम करके लाखों करोड़ों रुपये महीने का कमा रहे हैं। क्या वो पागल हैं? क्यों वो पागल? इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने स्किल सीखकर वो आज पैसे छाप रहे हैं। बट हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ सिलेबस कर पढ़ रहे हैं। सिलेबस, अल्फा गामा थीटा, इसका दक्षिण हाथ का नियम, बस इसको पढ़ने से ना आपकी जॉब लगने वाली है, जॉब खड़ी लग जाएगी, बट इसको पढ़ने से आप अमीर तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ना आपके सपने पूरे हो सकते। पेरेंट्स बचपन से अपने बच्चों को डांट के फटकार के रखते हैं कि अच्छे से पढ़ो। उन्हें बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुनाते हैं और मार्क्स कम आते हैं तो पीटते भी हैं, जिसकी वजह से बच्चा और ही ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है या फिर डिमोटिवेट हो जाता है कि मैथ से तो नहीं हो पाएगा। एंड वो ऐसे बड़ा होता है, बट जैसे ही वो अपनी लाइफ के खुद फैसले लेने की सोचने लगता है कि हाँ मुझे 12th के बाद ये करना है या 10th के बाद ये करना है, उसी टाइम पेरेंट्स का प्रेशर आता है कि 10th के बाद बोलेंगे कि मेरा बेटा तो मैथ साइंस ही लेगा, भले मैं बेटे को मैथ आती ही ना हो, बेटा मैथ साइंस लेगा मतलब मैथ साइंस ही लेगा। ये हर एक पेरेंट्स का होता है। मैंने बहुत ही कम ऐसे पेरेंट्स को देखा हूँ जो बोलते नहीं होंगे कि मैथ्स ले या साइंस ले। हर एक पेरेंट्स के मुँह से यही बात निकलती थी, मैथ्स ले। हमारे पेरेंट्स ही बोलते थे, बट हम कॉमर्स ले लिए जिद करके। तो हमारे पेरेंट्स मान सकते हैं तो भाई आपके पेरेंट्स भी मान सकते हैं। अपने पैशन को फॉलो करो। अब बोलेंगे पैशन को फॉलो करके थोड़ा ना पैसा आएगा। भाई पैशन को फॉलो करके तो आज से 2, 3, 4, 10 साल बाद पैसा आएगा, बट पैसा आएगा, फेम भी आएगा, पैसा भी आएगा। पर अगर आप सिलेबस को पढ़ोगे ना, 10 साल तक पढ़ते ही रह जाओगे, आज के आगे के ज़माने में कोई जॉब नहीं है। ऐसे ही आधी जॉब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा गया। पहले तो कम से कम मतलब 5 लोग को जॉब लगती थी, अब मात्र 1 की लगेगी। 4 की जॉब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा गया। टीचरों की जॉब खा रहे हैं लोग। भाई आज मैक्सिमम लोगों को ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर कर रहे हैं और सब ऑनलाइन कोचिंग ही कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को और घंटा दर्द हो रहा है। तो पापा जी को समझाइए कि पापा मुझे जो करना है, भले ही आप मुझे ना करने दो, बट मुझसे जो नहीं हो रहा वो भी मत मुझसे करवाओ। एटलीस्ट वो काम करो आप जो आपको बन सके। भले ही आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कैपेसिटी है पढ़ने की। बट अगर आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लगता है ऐसा पहले से, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त। आप आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है एंड अब आप फिर स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, तो कोई मतलब नहीं है आपका। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आप उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं रहेगा। आप ऐसे काम को फॉलो कीजिए, ऐसे काम को सीखिए जिससे आपको बेनिफिट हो और आप काम सीखिए। यहाँ पे भाई अभी 16-17 साल का लड़का है जो मात्र 2 महीने में यूट्यूब से 20 लाख रुपए से ज़्यादा कमाई कर लिया है। स्पॉन्सरशिप से लेके पेड प्रमोशंस, एड जनरेशन, सबसे उसने 20 लाख रुपए कमाए सिर्फ AI की मदद से। सिर्फ किसकी वजह से कि उसने स्किल सीखा और उस पर काम किया। बट आज हमारे पापा हो या हमारी सोसाइटी हो, हर चीज़ आज या पहले भी हमेशा से सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ फोकस करती है, जॉब एंड पढ़ो। यार नॉवल नहीं पढ़ने देते हमें कि नॉवल पढ़ के फालतू की चीज़ देखते। मैं एक दिन बैठा था, मैं पढ़ रहा था सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। फिर मैं ऐसे ही अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाता हूँ और देखते रहता हूँ। एलोन मस्क के वीडियो देखता हूँ, विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देखता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स अगर देख लेते धोखे से, स्पेशली मम्मी, तो बोलती ये सब क्या देख रहा है, सिलेबस का पढ़ जो काम का है। और नोवेल पढ़ता हूँ तो बोलते सिलेबस के पढ़ जो काम का है। बट उन्हें मैं नहीं समझा पाता कि कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ मार्कशीट में अच्छे मार्क्स के काम का ही है। वो लाइफ की मार्कशीट को अच्छी नहीं बना सकता।
तो प्लीज़ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो भी फालतू में किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और उनसे वो नहीं हो रहा तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए और अपने पापा या मम्मी को जो भी जिससे भी आप परमिशन लेते हो उसे मनाने की कोशिश कीजिए कि प्लीज़ मुझे अपने पैशन को फॉलो करने दो या फिर ऐसा काम करने की इजाज़त दे दो जिसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। आपको नहीं करना इंजीनियरिंग तो ज़बरदस्ती इस फील्ड में मत जाइए, क्योंकि वैसे भी इंजीनियर का कोई बहुत सारे लोग ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको आपसे नहीं निकल रही आईआईटी, कोई बात नहीं, आप कुछ और चीज़ फॉलो कर लो। आपका पैशन है कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना, कंप्यूटर इंजीनियर बनना, तो आप अदर चीज़ से वो सीख करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपको वीडियो एडिटिंग करना, आप वीडियो एडिटिंग करके फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप सीख कर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। बस अपने टैलेंट को पहचानो, अपनी हॉबी को पहचानो और उस पर काम करो दोस्त। एंड पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करो कि प्लीज़ पेरेंट्स मान जाइए, इसमें सभी का भविष्य अच्छा रहेगा। किसी को बुरा लगा मेरी बातों का तो क्षमा चाहता हूँ, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।